जेब में टका है नहीं, दिमाग आसमान पे। इतनी देर करती तुम। अस्सलाम वालेकुम छोटी भाभी साहिबा, क्या हाल है आपके? कहाँ जा रहे हो? बाहर निकलो। तो ये जिंदगी चाहिए थी आपको अपने हमसफर मुस्तफा के साथ? तरस आ रहा है मुझे तुम पर। तुम कहां थी और कहां पहुंच गई? शायद इसी को कहते हैं आसमान से जमीन पर पटकना, राइट? शट अप, मुझे तुम्हारी बकवास में कोई इंटरेस्ट नहीं है। गेट आउट, बाहर निकलो यहाँ से। वाओ, बाहर निकलो यहाँ से। इस तबाह हाली और इस मिजरी में भी वही गरूर है तुम्हारा। लेकिन ऑनेस्टली मुझे गुस्सा नहीं आ रहा। इनफैक्ट मुझे तुम पे तरस आ रहा है, रहम आ रहा है, हमदर्दी। ओ मुस्तफा, क्या हाल है मेरे छोटे भाई का? हिम्मत कैसे हुई आने की? एक्चुअली अम्मी को बहुत फिक्र हो रही थी कि उनका निकट्ठू नकारा बेटा कि फाको मर ना रहा हो। तो उनकी फिक्र को दूर करने के लिए मैंने कहा अपने कंगले भाई को कुछ पैसे दे देता हूं, उसकी प्रॉब्लम्स हल हो जाएंगी। ये लो, तुम्हारे बहुत से मसले हल हो जाएंगे इससे। इन पैसों की ना आप अपने पास रखें और निकले यहाँ से। मैं तुम पे तरस खा के यहाँ पे आया। पर जो चोरी तुमने मेरी बीवी के साथ की उसके बाद मुझे तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखनी चाहिए। क्यों ड्रामा कर रहे हो? क्या ड्रामा कर रहे हो आप? सब पता है आपको किसने चोरी की, किसने सारी वो साजिश की, किसने सब कुछ किया, उसके बाद भी ड्रामा कर रहे हो? मतलब आप खुदगर्ज और घटिया थे, ये तो मैं बात उसी दिन समझ गया था जिस दिन आपने शर्जीना को छोड़ के ना उस अमीर लड़की से शादी की, बगैर ये सोचे समझे कि अब्बा और मुर्तजा अंकल की फैमिलीज पर क्या बीतेगी। लेकिन इतने घटिया आप निकलोगे ये उस दिन समझ आई जिस दिन ये सारा पैसे का ड्रामा रचाया आप। जुबान संभाल के बात करो मुस्तफा, मैं तुम्हारी गुर्बत पर तरस खा के यहाँ पे आया। कोई तरस वरस खा के नहीं आया, आप मजे लेने आए। आप ये हमारी गुर्बत का तमाशा देखने आए, हंसने आए ना? उसमें क्या तरस खाएंगे? आप खुद पे तरस खाएं, अंदर से खोखले हैं आप, खोखले। सिर्फ पैसे के पीछे भागने वाला, पैसे को देख के अंधा हो गया एक आदमी, कुछ भी कर सकता है, किसी को भी धोखा दे देगा। वी के कंधे पर चढ़ के ऐसे तरक्की कर रहा है, कभी उसको धक्का दे दो ये भी नहीं पता चलेगा आपको, क्योंकि आपकी फितरत में अंदर ही। नींद कैसे आती है आपको रात में? सो जाते हो ठीक से? नफ मुस्तफा, बहुत लिहाज करो मैं तुम्हारा। क्या लिहाज कर रहे हो? जो आपने मेरे और शजीना के साथ किया ना, उसके बाद मैं लिहाज कर रहा हूं आपका, वरना 2 मिनट में धक्के देके बाहर निकाल दूं आपको। शट अप मुस्तफा। अंग्रेजी मत झाड़ो, मुझे भी आती है अंग्रेजी। इज्जत कर रहा हूं, मेरी छत के नीचे खड़े हो, इज्जत से बाहर निकलो। बहुत गंदा मोहल्ला है, 4-5 बुला लूंगा, थप्पड़ मारेंगे तुम्हें। लूजर, नाकाम, फेलियर तो हमेशा से थे। तुम लोग इस काबिल ही नहीं हो कि मैं तुम्हारी हेल्प करूं। मैं लूजर? मैं नाकाम? आप कामयाब हो गए। मेरे पास ना इज्जत है, डिग्निटी है अपनी। मैं बीवी के कंधे पे ना ऐसे पाँव रख के तरक्की नहीं कर रहा। अब निकलो यहाँ से, बहुत जलील हो गए हो, बहुत ज्यादा हो गया, चलो निकलो। Ridiculous। जेब में टका है नहीं, दिमाग आसमान पे। तुम सही कहती थी इनके बारे में। मुझे लगा इन्होंने जो तुम्हारे साथ किया उसके बाद तुम बिटर हो गए, लेकिन ये तो टॉक्सिक आदमी है यार, सारे रेड फ्लैग है इसके अंदर। वैसे तो अभी आएगा नहीं, लेकिन दोबारा कभी भी आए ना, तुमने खड़े खड़े घर से बाहर निकाल देना।
कोई लिहाज नहीं करना, मेरी तरफ से पूरी इजाजत है तुम्हें। तुमने उसे आईना दिखा दिया, शटअप कॉल दे दिया, वो अब कभी आने की हिम्मत नहीं करेगी। नींद कैसे आती है आपको रात में? सो जाते हो ठीक से? मैं लिहाज कर रहा हूँ आपका, वरना 2 मिनट में धक्के देके बाहर निकाल दूं आपको। मैं लूजर, मैं नाकाम, आप कामयाब हो गए। मेरे पास ना इज्जत है, डिग्निटी है अपनी। मैं बीवी के कंधे पे ना ऐसे पाँव रख के तरक्की नहीं कर रहा। अब निकलो यहाँ से, बहुत जलील हो गए हो, बहुत ज्यादा हो गए, चलो निकलो। अरे अदील बेटा, तुम कब आए? अस्सलाम वालेकुम अम्मी, बस अभी अभी। वालेकुम सलाम। मेरी जान कैसे? क्या कर? ठीक बिल्कुल, तुम खैरियत से? हाँ थैंक यू अम्मी। बिफोर आई फॉरगेट, प्लीज ये घर के खर्चे के लिए कुछ पैसे रख लें। अच्छा बेटा, अल्लाह का शुक्र है तुम्हारी वजह से तुम्हारी और मेरे अब्बा की ज़िंदगी इज्जत और सुकून से गुजर रही है ना। उनकी तो पेंशन आने का भी अभी कुछ पता नहीं है। वैसे इस महंगाई के दौर में अब्बा की मामूली पेंशन में क्या बनता होगा? आप प्लीज फिक्र मत करें, मैं हूं ना, आप जैसे मर्जी खर्चा किया करें। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, बहुत नवाजे। हाँ अम्मी, वो मैं मुस्तफ़ा की तरफ गया था, आपने कहा था ना पैसे दे आऊं। अच्छा, तुम उसके फ्लैट पे गए थे? कैसा है वो? मुझे ठीक लगा। मेरा पूछा उसने? उसे बदतमीजी करने से फुर्सत मिले तो किसी का पूछे ना। क्या मतलब, मुस्तफ़ा ने तुमसे बदतमीजी की? बहुत ज्यादा। कहने लगा क्यों आए हो मैं उससे मिलने, मेरी शक्ल तक नहीं देखना चाहता, मेरा कोई वास्ता नहीं है, पता नहीं क्या क्या। मेरा मुस्तफ़ा ऐसा तो नहीं था कि बदतमीजी करता बड़े भाई के साथ। जब से शर्जीना आई है ना उसके साथ, बदल ही गया है वो लड़का। पता नहीं अम्मी, बहरहाल मैं पैसे दे आया था तो आपको फिक्र नहीं होनी चाहिए, बस निकम्मे बेटे की, भूखा नहीं रहेगा वो। खैर, तो तुमने पैसे दिए तो आसानी से ले लिए, मना नहीं किया? बहुत हक से लिए अम्मी। कहता है कि आप लोग मुझ पे कोई एहसान नहीं करे पैसे देके। अब्बा के घर में मेरा पूरा हिस्सा है, मैं घर छोड़ आया हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अब्बा की विरासत और जायदाद में मेरा कोई हक नहीं। एक्सक्यूज मी प्लीज। जी हेलो। हेलो, सलमान बिजनेस ट्रिप पे जर्मनी चले गए, तो आज हम मिले। अच्छा, मैं भी आता हूँ। ओके, सी यू देयर, बाय। तुम कहाँ चले? अभी आई एम सो सॉरी, आज मेरा ऑफिशियल डिनर था, मुझे बिल्कुल भी सहन में नहीं रहा। तुम्हारी पसंद का खाना बना हुआ था बेटा। आई एम सो सॉरी। आप प्लीज खा के सो जाइएगा, मुझे थोड़ा लेट हो जाऊंगा मैं। चले मैं निकलता हूँ। चल दिए तुम कहाँ पे, देखो